हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा एक और नई वीडियो लेकर आज हम आ गए हैं। आज की जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो रहेगी बेटा हमारे ह्यूमन हार्ट के ऊपर। ह्यूमन हार्ट एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। हर एग्जाम में आपके, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है या नीट एग्जाम है, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड या फार्मेसी आप कर रहे हैं, या फिर अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी भी करें तो उसमें भी इसके एग्जाम इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ह्यूमन हार्ट से। तो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट ह्यूमन हार्ट के सारे कंसेप्ट हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट को। सबसे पहले अगर हम देखें ह्यूमन हार्ट जो होता है ना बेटा, उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर चैम्बर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, चैम्बर्स के ऊपर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो चैम्बर्स के ऊपर जो क्वेश्चन है ना, जो हार्ट है उसमें 2 चैम्बर से लेकर 3 चैम्बर से और 4 चैम्बर तक हम पढ़ते हैं। 2 चैम्बर पाए जाते हैं बेटा एक्वाटिक एनिमल्स जो फिश है उनके पास। अब फिश के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिश जो होती है, मछली जो है, उसमें हम जब चैप्टर करेंगे 11th क्लास का जिसमें हम एनिमल किंगडम को स्टडी करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ फिश। तो इसके पास 2 हार्ट चैम्बर होते हैं। फिर मैं बात करूं अगर रेप्टाइल्स की या एम्फीबियंस की, इन दोनों के पास क्या है, 3 हार्ट चैम्बर है। एक एक्सेप्शन इसका जरूर होता है बेटा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास क्या है, इसके पास 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। फिर उसके बाद अगर 4 हार्ट चैम्बर की मैं बात करता हूं तो 4 हार्ट चैम्बर में है बेटा बर्ड्स, और दूसरे फिर क्या है, मैमल्स। इनके पास क्या है, 4 हार्ट चैम्बर है। अब इन चैम्बर्स का काम क्या बेटा, जो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है ना उनके पास क्या 4 हार्ट चैम्बर है। उनसे लेस डेवलप्ड के पास 3 और भी जो प्रोमिनेंट उनके पास 2 हार्ट चैम्बर है। आज हम पढ़ेंगे 4 हार्ट चैम्बर्स के फायदे क्या है, और 4 हार्ट चैम्बर किसके पास है, ह्यूमन हार्ट के पास 4 हार्ट चैम्बर है। इनके पास 2 या 3 हार्ट चैम्बर है। इनको हम कंप्लीट डीपली स्टडी करेंगे जब हम ये प्लांट एनिमल किंगडम स्टडी करेंगे, तब इसके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो 4 हार्ट चैम्बर किसके पास है, एनिमल्स में, बर्ड्स और मैमल के पास। हमने स्टडी करना बेटा ह्यूमन हार्ट, हमारा हार्ट जो हमारा हृदय होता है। आपने कई बार सुना होगा कि मेरे दिल पर बोझ है, या मेरे दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये काम किया, मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो फीलिंग्स हैं उनकी वजह से मुझे हर्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, दिल टूट गया। ये सारी चीजें, इन सभी कंसेप्ट को आज मैं क्लियर कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम डिप्रेशन में है, या फिर हमारा ब्रेकअप हो गया, या कुछ ऐसी और भी कोई समस्या अगर है ना जिसमें आपको लगता है कि दिल से संबंधित कोई बात उठ जाती है कि इसमें मेरा मेरा जो है ना दिल दर्द कर रहा है, मेरा दिल दुख रहा है, ऐसी बातें हैं, ये सारी चीजें बकवास होती है बेटा। जिसको नॉलेज नहीं होती ना, जिसको ज्ञान नहीं इस चीज का, वही ये काम करता, वही ये बातें करता कि मेरा दिल टूट गया है। दिल टूट ही नहीं सकता। दिल टूट जाएगा तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे। और जो ये फीलिंग्स है ना, ये सारा का सारा ब्रेन का काम है बेटा, ये हमारे ब्रेन में है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, 11th क्लास का एक टॉपिक है, उसके अंदर हमने पढ़ना कार्डिक, उसके अंदर हम जो ये क्रेनियम साइकिल पढ़ेंगे, जो हमारा ब्रेन का सिस्टम पढ़ेंगे ना, उसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें पढ़ेंगे हम ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें, जिसमें ये फीलिंग्स है, लव है, एंगर है, ये सब कुछ कहां पर है, हमारा ब्रेन के अंदर एक सेंटर है, वो पढ़ेंगे हम। तो हार्ट का तो काम ही नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम बिना बात के इसको दोष देते रहते हैं कि मेरा दिल टूट गया, ये हो गया, वो हो गया। इसमें दिल का तो कोई रोल ही नहीं है। इसका तो एक ही काम है। क्या काम है बेटा, हमारे हार्ट का ब्लड को पंप करने का काम है। इसके अलावा इसका कोई काम है ही नहीं। बस ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो खून है ना, ब्लड है, उसको सर्कुलेट करवाने में हेल्प करता है, उस ब्लड को पंप करने में हेल्प करता है। इसके अलावा कोई दूसरा इसका काम नहीं है। तो इन मिथ के अंदर मत घुसा करो। तो अगर हम देखें बेटा, हमारा हार्ट कुछ इस तरह का, ये भी नहीं है, आपने देखा होगा ना, इस तरह से बना देते हैं, ये ऐसे कुछ इस तरह का, और फिर ये ऐसे ऐसे, ये नहीं होता हमारा हार्ट।
आप देखिए ये हार्ट की शेप और ये हार्ट की शेप बराबर है, एक जैसी है, ऐसा होता है हमारा हार्ट बेटा, ये नहीं है हार्ट। तो ये सारे के सारे उन अनपढ़ मूर्ख लोगों की इन्वेंशन है, जो ये आप जिनके अंदर आप घुसे रहते हैं। तो ये है हमारा हार्ट। इसके 4 चैम्बर है बेटा, 2 तो है ये वाले जो ऊपर वाले हैं, 2 यहाँ पर ये नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं। ये 4 हार्ट के चैम्बर हैं, जिसमें ऊपर वाले को बोलते हैं बेटा एट्रियम। एट्रियम, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरा हार्ट यहाँ है, इस साइड में होता है, जो हमारी ये पॉकेट होती है ना, इसके नीचे होता है, जो बिल्कुल बीच में हमारे एक बोन है, स्ट्रेनम। स्ट्रेनम बोलते हैं चेस्ट बोन को। इस चेस्ट बोन के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है, तिरछा होता है। जैसे अगर मैं बनाऊं, यहाँ पर हमारी अगर ये स्ट्रेनम है ना, इस स्ट्रेनम से हमारा हार्ट कुछ इस लोकेशन पर इस तरफ होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में नहीं होता, लेफ्ट साइड में टिल्ट होता, थोड़ा तिरछा होता है इस तरफ से हमारा हार्ट। तो इसमें ऊपर वाला जो है ना, अगर देखा है यहाँ पे ऊपर वाले 2 चैम्बर हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर हैं, तो ऊपर वाला ये चैम्बर क्या है, राइट एट्रियम। ये वाला कौन सा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम। ये वाला कौन सा है, राइट वेंट्रिकल। ये वाला कौन सा हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है। इसी तरह इस तरफ क्या हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। ये 4 चैम्बर है हमारे पास। द हार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। हमारा हार्ट 4 चैम्बर से मिलकर बना है। और जो ये राइट वाले चैम्बर है ना, एट्रियम और वेंट्रिकल, इन दोनों के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बोक्सिनेटेड ब्लड होता है। इन तरफ क्या है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है दोनों के अंदर। और जो हमारा लेफ्ट साइड का एट्रियम और वेंट्रिकल है ना, इस तरफ वाले दोनों चैम्बर के अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है। इस तरफ भी ऑक्सीजन वाला है और इस तरफ भी ऑक्सीजन वाला, प्योर ब्लड है। तो अब इस तरफ वाले जो ऊपर वाला चैम्बर, इसमें वेस्ट ब्लड आता है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वेस्ट का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड। हार्ट का काम बस सर्कुलेट करने का, ब्लड को पंप करना, जो भी इसके पास आ गया ब्लड उसको वो पंप कर देता है। एट्रियम में ब्लड आता है, दोनों एट्रियम में। इसमें क्या है, ऑक्सीनेटेड आ गया, इसमें डीऑक्सीनेटेड आ गया। इसने ब्लड को पंप किया, नीचे वाले दोनों चैम्बर के अंदर चला जाता है, इनके अंदर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला, इसमें ऑक्सीजन वाला। अब दोनों ने पुश किया ब्लड को, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला है ये निकल कर जाएगा लंग्स के पास, और जो ये ऑक्सीजन वाला है ये निकल कर कहां जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर। अब जो लंग्स के पास गया है वो आएगा राइट एट्रियम में ऑक्सीजन लेकर, वहां से फिर सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर बॉडी के अंदर। और पूरी बॉडी से जो इकट्ठा होकर आया है राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और फिर वो लंग्स के पास। तो इस तरह से सर्कुलेट होता हमारा हार्ट, सॉरी हमारा ब्लड। तो इन दोनों चैम्बर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। इन दोनों चैम्बर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। एट्रिया 2 चैम्बर है, अपर चैम्बर है, ब्लड को रिसीव करते हैं। और वेंट्रिकल्स 2 लोअर चैम्बर है, वो डिस्चार्ज करते हैं ब्लड को, हमारे हार्ट से बाहर की तरफ पुश करते हैं। तो हार्ट से बाहर जब निकलेगा ब्लड तो वेंट्रिकल से निकलेगा, हार्ट के पास आएगा ब्लड तो एट्रिया के अंदर आता है। तो एट्रिया दोनों ऊपर वाले हैं, एक में राइट वाले में कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लेफ्ट वाले में ऑक्सीजन वाला। और इनसे ब्लड जाता हमेशा वेंट्रिकल के पास, और वेंट्रिकल से दोनों से पुश होता है, राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड वाला और लेफ्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड पुश होगा। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ हमारी हार्ट की एनाटॉमी है। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट, जिसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या बेटा, इसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर पढ़नी हमने। अगर मैं देखूं यहां पर क्या है, ये इस तरफ वाला, ये है हमारा राइट एट्रियम। ये यहां पर क्या है, ये है हमारा राइट वेंट्रिकल। ये इस तरफ क्या है बेटा, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अगर देखें यहां से ब्लड हमारी बॉडी से आता है, इसको बोलते हैं वेना कावा। ये क्या है, अपर बॉडी से ब्लड लेकर आई है, ये राइट लंग्स के पास से, और ये हमारी लोअर बॉडी से, यानी कि जो हमारा हार्ट यहां है, तो नीचे से पूरी जो लिम्स है हमारे, जो लोअर बॉडी है और जो अपर बॉडी है, यहां से सारा का सारा ब्लड कहां आता है, हमारे राइट एट्रियम के अंदर।
तो इस राइट एट्रियम के अंदर कौन ब्लड लेकर आता है, इसको बोलते हैं बेटा वेना कावा। क्या है ये, इंफीरियर वेना कावा, इसके अंदर ब्लड आता है। ये क्या है, ये सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर जो नीचे से ब्लड लेकर आती है, नीचे वाले जो बॉडी के पोर्शन है ना उनसे ब्लड लेकर आई, इंफीरियर वेना कावा है वो हमारी। कौन सी है, इंफीरियर वेना कावा। ऊपर वाली जो बॉडी सिस्टम्स है इनसे जो ब्लड लेकर हार्ट के पास आई है वो क्या है, सुपीरियर वेना कावा। वेना कावा क्या है, ये हार्ट के पास ब्लड लेकर आती है। देखिए एक बात याद रखनी है, आपने देखना है जो भी हार्ट के पास ब्लड लेकर आएगी ना वेसल, वो सारी की सारी वेन्स है। जो भी हार्ट के पास से ब्लड लेकर जाएंगी वो आर्टरी है। पहली बात तो ये याद रखनी है आपने, जो भी हार्ट के पास ब्लड लेकर आती हैं वो सारी की सारी क्या है, वेन्स है। तो हार्ट के पास लेकर आने वाली वो क्या है, वेन है। और दूसरे नंबर पर लेकर जाने वाली कौन सी है बेटा, वो है आर्टरी। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है, कभी नहीं भूलना है। हार्ट के पास जितना भी ब्लड लेकर आया जाता है वो वेन्स के थ्रू लेकर आया जाएगा। हार्ट से जितना भी ब्लड लेकर जाया जाता है वो आर्टरी के थ्रू लेकर जाया जाता है। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने डिस्कस किया था कि हार्ट के पास ब्लड कहां आता है, दोनों एट्रियम के ऊपर। राइट एट्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन वाला। तो एट्रियम्स के अंदर ब्लड आता है तो लेकर आने वाली कौन सी है, वेन्स। तो दोनों एट्रियम के अंदर क्या है, वेन्स है। फिर हमने पढ़ा था दोनों जो वेंट्रिकल है ना, जो हमारा राइट वेंट्रिकल है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पुश करता है, लेफ्ट एट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को पुश करता है। तो वेंट्रिकल से ब्लड जाता है और लेकर जाने वाली कौन सी होती है, आर्टरी। तो दोनों वेंट्रिकल के अंदर क्या लगा हुआ है, आर्टरी। दोनों एट्रियम में क्या ओपन होती है, वेन्स। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये क्या है, हमारी एट्रियम्स के अंदर क्या आती है, वेन्स आती है, वेना कावा आती है। जो नीचे वाले सिस्टम से, हमारी बॉडी सिस्टम से लेकर आती है वो इंफीरियर वेना कावा है, और जो ऊपर वाले सिस्टम से लेकर आती है वो सुपीरियर वेना कावा है हमारी। उसके बाद जो हमारा एट्रियम है ना, राइट एट्रियम, इसके ऊपर एक छोटी सी नोड पाई जाती है। ये है एक छोटी सी नोड है। अब हमारे हार्ट को कंट्रोल कौन करता है, हमारे हार्ट को जो मेडुला ओब्लेंगेटा है ना, हमारे जो इस तरफ जो हमारा हिंड ब्रेन है, मिड ब्रेन, उसकी उसी का एक पार्ट है नीचे की तरफ, मेडुला ओब्लेंगेटा। जब हम ब्रेन को स्टडी करेंगे तब उसका एक पार्ट हम पढ़ेंगे। तो वो हमारे हार्ट को यहाँ से ऐसे कंट्रोल करती है, यहाँ से कुछ नर्व फाइबर की हेल्प से कंट्रोल करती है। वो मैसेज भेजती है हमारे हार्ट के पास। यहाँ पर एक नोड है, एट्रियम के ऊपर एक नोड है, इसके पास मैसेज भेजा जाता है जिसको बोलते हैं बेटा सिनो एट्रियम नोड। दोनों एट्रियम पर नहीं है, ये राइट एट्रियम पर है, तो ये सेमी या सिनो एट्रियम नोड है। सेमी एट्रियम नोड भी बोल सकते हैं और सीनो एट्रियम नोड भी बोल सकते हैं। ये एक ही एट्रियम के ऊपर है, ये इस तरफ वाले राइट वाले जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। यहां से फिर ये क्या करेगा, देखो ये जो आपने येलो कलर में जो ये दिखाई दे रही है ना, ये सारा का सारा हमारा क्या है, एट्रियो सॉरी सीनो एट्रियम नोड, SAN भी बोलते हैं इसको, SAN, सेमी एट्रियो नोड या सीनो एट्रियम नोड। यहां से फिर ये स्टिमुलेट करता है हमारे हार्ट को, ऐसे ये मैसेज जाता है, ये ऐसे मैसेज आता है, ये यहां तक ऐसे। तो सबसे पहला काम क्या हुआ बेटा, इसने दोनों एट्रियम को मैसेज भेज दिया, और यहां पर एक और नोड है हमारी, यहां पर आकर ये मैसेज कुछ मिली सेकेंड के लिए रुक जाता है। अब अगर हमारे हार्ट के चारों चैम्बर एक साथ में कॉन्ट्रैक्शन कर लेंगे तो फिर ब्लड जाएगा कहां, पूरा बॉडी के अंदर। चारों चैम्बर एक साथ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते, पहले हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, फिर हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, एट्रियम रिलैक्स है। तो जैसे ये SAN है, इसने मैसेज भेजा, तो यहां से ये क्या है, एट्रियम को इसने कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन कर लेंगे। उसके बाद यहां पर एक और नोड हमारी जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है ये बेटा, इसको बोलते हैं AVN।
तो पहले एसएन के पास मैसेज आया, उसने एवीएन के पास मैसेज भेज दिया जो कुछ टाइम के लिए वहां पर रुक जाता है। उसके बाद क्या करता है, ये यहां से मैसेज भेजता है, यहां से होते हुए ये मैसेज ये वेंट्रिकल्स के पास निकल जाता, दोनों वेंट्रिकल्स के पास। उसके बाद वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता, तो ये एसएएन मैसेज भेजती है एट्रियम के पास और फिर एवीएन के पास। एवीएन के पास कुछ टाइम के लिए मैसेज रुकेगा, कुछ मिली सेकेंड के लिए, उसके बाद इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो दो नोड है हमारी बॉडी के, हमारे हार्ट के पास, एक तो एट्रियम के पास है सीनो एट्रियम नोड, और एक फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में पाई जाती है, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये इन दोनों के बीच में है। उसके बाद अगर हम देखें यहां से ये जो ब्लड है, इससे वेना कावा से ब्लड आया हमारा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यहां से जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड इसके अंदर यहां से पास होते हुए इसके अंदर आ जाता है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एट्रियम के अंदर जब जैसे ही ब्लड आता है ना, कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही 30% इसके अंदर आ जाता है, ये 30% जो ब्लड है बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही वेंट्रिकल में आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, अपर चैम्बर है, यहां से ये वॉल्स ओपन रहते हैं, तो प्रेशर के साथ बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही आ जाता 30% ब्लड। तो बाकी का जो बचा 70% है, जो 70% है, 30% वैसे आ गया, और जो बचा 70% ब्लड है ना, 70% ब्लड जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तब आएगा। सेम एस इसमें भी है, 30% विदाउट कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, 70% कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ये ब्लड पुश होता है वेंट्रिकल्स के पास में। उसके बाद अगर देखें जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम से नीचे की तरफ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जाता है। जहां से ये ब्लड जा रहा है ना, अब जहां से ये ब्लड जाता है, यहां से ये ब्लड जाता है, तो यहां पर लगी होती है बेटा वाल्व लगी होती है, ऐसे ऐसे वाल्व लगे हुए हैं, जैसे एट्रियम से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे वाल्व लगे हुए हैं, इनके अंदर से ब्लड जाता है। जैसे ही वेंट्रिकल ये वाले कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ये ब्लड वापस से ऐसे ना चला जाए बैक फ्लो, अब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड वापस एट्रियम में जा सकता, बैक फ्लो हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, तो ब्लड वापस कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमारी बॉडी में चला जाए। उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये वाल्व लगे हुए हैं, जैसे ही ब्लड जो हमारे वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ब्लड के प्रेशर के साथ ये वाल्व बंद हो जाते हैं। कौन से वाल्व, जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये वाल्व इस तरफ। ऐसे ही सेम उस साइड भी हम पढ़ेंगे, तो इनको बोलते हैं बेटा कस्पिड वाल्व्स, और तीन होते हैं इस तरफ, तो इस तरफ ट्राई कस्पिड वाल्व है। हमारा जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल है उनके बीच में कितने वाल्व है, 3 वाल्व है बेटा, ट्राई कस्पिड वाल्व बोलते हैं इनको। अब ये जो ट्राई कस्पिड वाल्व है वेंट्रिकल के बंद होने की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी एक साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वाल्व बंद होंगे तो पटाख से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उस साउंड को बोलते हैं हम लब साउंड। लब की एक साउंड निकलती है, हमारे हार्ट का जो साउंड होता है ना, जो स्टेथोस्कोप से उससे सुनते हैं डॉक्टर, तो वो इसी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व का होता है एक। तो दूसरा भी हम पढ़ेंगे, 2 तरह की साउंड होती है, लब और डब, लब डब लब डब लब डब, ऐसे हमारा हार्ट बीट करता है। तो ये पहली साउंड हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स की। अगर सेम इस तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे ये हमारा कौन सा चैम्बर है बेटा, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम, जिसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर भी ब्लड लेकर आने वाली कौन सी है, वेन्स है। लेकर कौन आती है, ये लेकर आएगी बेटा, लंग से लेकर आई है पल्मनरी वेन, पल्मनरी वेन है बेटा। पल्मनरी वेन कौन सी है, एकमात्र ऐसी महाधमनी जिसको हम बोलते हैं जो प्योर ब्लड लेकर आती है, एकमात्र ऐसी वेन। बाकी हमारी हमने अभी ये क्या क्या पढ़ा था, यहां से जो ये थी सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा, इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारी बॉडी के पास लेकर आ रही है कौन, वेन। तो वेन का काम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर आना। लेकिन एक ऐसी भी वेन है, एक ऐसी भी वेन है बेटा जो प्योर ब्लड लेकर आएगी, क्योंकि लेकर आने का काम तो किसका है, लेकर आने का काम तो वेन का है। तो हमारे जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लंग से प्योर ब्लड आया है, तो इसको लेकर कौन आएगी, हमारी वेन ही लेकर आएगी, तो इसको बोलते हैं पल्मनरी वेन। एकमात्र ऐसी वेन जो प्योर ब्लड लेकर आती है, कौन सी है, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर है पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन के बाद अब ये जो ब्लड है यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर भी वाल्व लगे हुए हैं, जैसे ये वाल्व थे ना,
एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर भी वाल्व है, इनको बोलते हैं बेटा बाइकस्पिड वाल्व्स, क्योंकि इस तरफ क्या है, दो वाल्व लगे होते हैं, उस तरफ तीन वाल्व, ट्राइकस्पिड है, इनको बोलते हैं बेटा बाइकस्पिड वाल्व। ना बोलकर इसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड चैम्बर के बीच में है। मिट्रल वॉल्व्स एक साथ में ही दोनों के अंदर से ब्लड नीचे जाता है, एक साथ में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो एक साथ में ये बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व्स। इसमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ये दे सकता है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिट्रल वाल्व कहां पाया जाता है, राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। क्वेश्चन आएगा कौन सा वाल्व है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, कौन सा है? ऑप्शन में बाइकस्पिड ना देगा आपको, मिट्रल वाल्व दे देगा, तो मिट्रल वाल्व भी वही है। उसके बाद ब्लड यहां पर पुश होता है, इसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, ये क्या हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अब जो ये था ना बेटा, ये जो मैसेज आया था हमारा, ये वाला जो मैसेज लेकर आया था, तो ये कौन सी भी नर्व फाइबर लेकर आती है ना, इनको बोलते हैं बेटा पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी ने इसको डिस्क्राइब किया था, जो पुरकिंजे था उसने इसको डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था कि ये हार्ट के पास आने वाली नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, तो ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, इनको पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। बाकी हार्ट के चारों तरफ जो ये वाल है, हार्ट की जो ये वाल है ना, ये जो वाल है हार्ट की, ये वाली वाल, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये वाली कौन सी है? वेंट्रिकल्स के पास तो ये बहुत ज्यादा थिक होती है, ऐसे यहां से ये पुरकिंजे फाइबर तो बहुत थिक होती है, लेकिन एट्रियम में ये थोड़ी सी थिन होती है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये है हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम वाल है, हार्ट के चारों तरफ वाली वाल है बेटा ये, और इस पर यहां पर जहां से ये दोनों स्प्लिट होती हैं, इसको बोलते हैं सेप्टम। और अorta क्या है? इसके अंदर से ये ब्लड पास होता है टू लिवर चैम्बर, नीचे वाले चैम्बर्स को ब्लड पास होगा। अब वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है ना, तो इस वाले जो ब्लड है, ये वाला जो चैम्बर है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे ऑक्सीजन वाला ब्लड निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है इसके अंदर से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर की तरफ भी निकलेगा, ये यहाँ से अपर बॉडी के लिए, और यहाँ से क्या है, ये नीचे वाली बॉडी के लिए भी निकलेगा। तो ये जो निकल रहा है ना, ये आयोटा बेटा, आयोटा बोलते हैं इसको, आयोटा, जिससे आर्टरीज निकलती हैं। एओर्टा क्या होती है बेटा? एक ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर से, जैसे मान लो ये एक चैम्बर है, इसके अंदर से बहुत सारी आर्टरी निकली होती हैं, इसको बोलते हैं एओर्टा। ऐसे ही नीचे वाले चैम्बर के लिए भी है, नीचे वाली बॉडी के लिए भी है, और अपर बॉडी के लिए भी होता है, इसमें से ब्लड जाता, प्योर ब्लड पहुंचता हमारी बॉडी से बाहर। अब अगर मैं बात करूं ना, एक बार इसको बीच वाले को सारे को इरेज कर देता हूं मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कंप्लीट ही इरेज कर देते हैं इसको। अब देखिए, जो हमारे वेंट्रिकल्स थे ना, सॉरी एट्रियम्स, एट्रियम से तो यहां पर आए तो ट्राइकस्पिड, और इस तरफ कौन से थे? बाइकस्पिड वाल्व्स थे, जिसको हमने क्या बोला है? ट्राइकस्पिड वाल्व है, और इस तरफ क्या है? मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वाल्व्स है। अब जैसे ही यहां से ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा ना बेटा, ये वेंट्रिकल है, ये भी एक वेंट्रिकल है, यहां से ब्लड ऐसे इससे बाहर निकलेगा, इससे जो ब्लड है वो भी यहां से बाहर निकल कर जाएगा, यहां से बाहर निकलेगा ब्लड ऐसे, इससे, इसके अंदर से, यहां से और यहां से बाहर निकल कर गया ब्लड। जो ये वाला चैम्बर है, इस वाले चैम्बर को हम नीले कलर से बना लेते हैं। इस वाले चैम्बर से जो ब्लड निकल कर गया है वो गया यहां से बाहर, ऐसे, इससे बाहर। इस वाले जो चैम्बर है, इससे गया है रेड में, इस वाले चैम्बर से जो ब्लड निकल कर जाएगा वो जाएगा यहां से बाहर, यहां से या फिर यहां से बाहर जाएगा। तो अब इसके अंदर से जो ब्लड गया है ना, वो है इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। यहां से कौन सी आर्टरी, हार्ट से लेकर जाने वाली कौन सी होती है? आर्टरी, दोनों के अंदर से आर्टरी लेकर जाएंगी। तो ये तो होगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी का काम क्या है? एक तो ये यहां से निकली है जो एओर्टा के अंदर से, एक यहां से ये निकली है,
ये सारी की सारी प्योर ब्लड लेकर जाती हैं। लेकिन एकमात्र ऐसी आर्टरी जो हमारे राइट वेंट्रिकल से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों अपोजिट है। वेन्स का काम है बॉडी के अंदर ब्लड को लेकर आना, कार्बन डाइऑक्साइड वाले को। लेकिन एक वेन ऐसी है जो इस चैम्बर के अंदर ब्लड लेकर आएगी, वो प्योर है, लंग्स के पास से लेकर आई है। आर्टरी का काम है इस चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, लेकिन इस चैम्बर से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स तक लेकर जाने वाला कौन है, पल्मोनरी आर्टरी है। तो ये दो पल्मोनरी आर्टरी और वेन याद रखनी है। अब यहां से जैसे ही ब्लड निकला ना, जैसे ही ब्लड निकलेगा तो यहां पर भी चैम्बर लगे हुए हैं, यहां पर भी चैम्बर लगे हुए हैं बेटा, क्योंकि जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे तो जो ये ब्लड निकल कर गया है यहां से और यहां से, ये वापस बैक फ्लो कर सकता है। जैसे इनके अंदर से यहां से बैक फ्लो होने के चांसेस थे ना, तो उनको रोकने के लिए क्या है, कस्पिड वाल्व्स थे। तो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो आयोर्टा है, इनके अंदर जो ब्लड जाता है वो बैक फ्लो ना करे, यहां से वापस ना आ जाए, तो उसको रोकने के लिए यहां पर भी चैम्बर है। इन चैम्बर को बोलते हैं बेटा सेमी लूनर वाल्व। तो ये सेमी लूनर वाल्व्स है जो इनको रोकने का काम करते हैं। अब जैसे ही एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में गया वापस ना आए, तो उसके लिए कस्पिड वाल्व्स थे। अब फिर वेंट्रिकल से बॉडी में गया है तो वापस ना आए, उसके लिए भी एक वाल्व है। उसके लिए कौन से वाल्व है, सेमी लूनर वाल्व। इन जो वाल्व्स की साउंड है उसको बोलते हैं बेटा डब की साउंड आती है। तो जो हमारे कस्पिड वाल्व्स थे, इनकी जो साउंड थी वो कौन सी थी, लब की। और जो हमारे सेमी लूनर वाल्व है, इनकी जो साउंड है वो कौन सी बेटा, डब की साउंड। तो टोटल मिलाकर हमारी आर्ट की साउंड कौन सी है, लब डब, लब डब, लब डब, ऐसे साउंड होती है। एट्रियम वेंट्रिकुलर के अंदर है और ऊपर जो हमारे सेमी लूनर वाल्व है उनके अंदर। तो ये था बेटा हमारा हार्ट की पूरी एनाटॉमी की, चार चैम्बर, कहाँ कौन सा ब्लड आता है, कहां से ब्लड हमारी बॉडी से रिलीज होता है, कौन कौन से वाल्व्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा ये हमारा। नेक्स्ट अगर देखें हम, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना, जो ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती हैं, उनमें अगर देखें तो कुछ तो है बेटा लार्ज वेन्स है। सबसे पहली चीज तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर आर्टरी और वेन्स है, इनके अंदर तीन लेयर पाई जाती हैं। तीन लेयर हैं क्योंकि इनके अंदर ब्लड पुश होता है, किसी में थिक किसी में थिन। जिसमें सबसे एक्सटर्नल ये वाली जो सबसे अपर है, इसको बोलते हैं टोनिका एक्सटर्ना। टोनिका वर्ड याद रखना बेटा आपने, एक्सटर्ना, मीडिया और इंटीमा। तो सबसे ऊपर वाली कौन सी है, जैसे ये एक वेसल है, इसकी जो ऊपर वाली होगी लेयर जो है ये क्या है, टोनिका एक्सटर्ना। अंदर वाली कौन सी है, टोनिका इंटीमा। और जो बीच वाली जो लेयर बच गई वो टोनिका मीडिया है। जैसे यहां पर बना लेते हैं इससे, और जैसे ये सबसे बाहर वाली, उसके बाद इसके अंदर वाली ये, और एक फिर लास्ट वाली, ऐसे। तो तीन लेयर होगी हमारी। तो एक्सटर्ना और ये हमारी एक्सटर्ना, ये हमारी मीडिया और ये हमारी इंटिमा। तो तीन लेयर है हमारे इसकी हार्ट की, सॉरी वेसल्स की। वैसे ही अगर देखें मीडियम साइज की जो वेन है ना, उनमें भी ये एक्सटर्ना, मीडिया और इंटिमा, लेकिन उनके अंदर जो एंडोथेलियम है ना, एंडोथेलियम वो ज्यादा पाया जाता है बेटा। ल्यूमन जो है वो थोड़ा सा कम पाया जाता है। जो लार्ज साइज की उनके अंदर ल्यूमन ज्यादा पाया जाता है। और फिर वेन्यूल सबसे छोटी, उनके अंदर एक्सटर्ना है बेटा, और उसके बाद सिर्फ एंडोथेलियम पाया जाता है। मीडिया और इंटिमा नहीं पाया जाता। जो स्मॉल साइज की है उनके अंदर ये नहीं पाया जाता। फाइबर से निकलती है जिनके अंदर से, देखेंगे हम कहा होती है ये। और अगर देख कैपिलरी, कैपिलरीज आर्टरी और वेन्स का जंक्शन, जैसे यहां से ये हमने मान ली ये वेन है, हमारी वेन है, ठीक है। यहां से ये थोड़ी सी लार्ज साइज की है, ये और थोड़ी सी, एक मिनट बेटा, ये जो देख रहे हैं आप ये क्या है, वेना कावा है, जो सबसे लार्ज है, जिसके अंदर जो ल्यूमिन है वो ज्यादा पाया जाता है, ये वाला एम्प्टी स्पेस बीच में खाली। उसके बाद ये जो बॉडी के अंदर ट्रांसफर करती है, ये मीडियम साइज की, ल्यूमिन थोड़ा सा कम है। और फिर जहां से ये कैपिलरी के साथ जुड़ी होती हैं उनको बोलते हैं वेन्यूल्स। और भी छोटी टाइप की हैं,
इनके अंदर क्या है, इनके अंदर सिर्फ बाहर एक्सटर्ना एक्सटर्ना है, फिर उसके बाद एपिथेलियल है अंदर की तरफ, एंडोथेलियम सॉरी, एंडोथेलियम के बाद ल्यूमेन है। फिर जंक्शन पाया जाता है आर्टरी और वेन्स के बीच में, जिनको बोलते हैं कैपिलरी जंक्शन। कैपिलरीज का जो जंक्शन है ये पाया जाता है, कैपिलरीज के पास क्या छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जैसे आर्टरी आ गई, इस तरफ से वेन्स है, यहाँ पर बीच में जंक्शन पाया जाता है ऐसे इनका कैपिलरीज का। अब जो कैपिलरी है ना उनके अंदर से ऐसे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं। अब इन होल के अंदर से क्या है, जो ब्लड है ना हमारा वो ब्लड बाहर निकलता है, तो इन पोर्स के अंदर से यहाँ से इस तरह के छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके अंदर से ब्लड बाहर निकल कर आएगा। टिश्यू के लिए ब्लड देने का काम इन्हीं का होता है। फिर जो यहाँ से जो ब्लड है वो इस तरफ से पास आउट होता है, इस तरफ से यहाँ से प्योर ब्लड आता है बॉडी के अंदर और इस तरफ से इम्प्योर चला जाता है, तो ये जंक्शन है। ये आर्टरी है इस तरफ बेटा, हमारी आर्टरी सबसे जो मस्कुलर आर्टरी होती है, ये सबसे बड़ी जो आर्टरी है उसको अगर देखा ये है, इसमें भी यही है ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और इंटिमा। जो इंटिमा है उसको हमने एंडोथेलियम और इलास्टिक मेम्ब्रेन से बांट रखा है, दो पार्ट की होती है हमारी इंटिमा, क्योंकि आर्टरी के अंदर बेटा प्रेशर सबसे ज्यादा लगता है। आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड को पुश करना होता है, अंदर मस्कुलर कैविटी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि प्रेशर हार्ट का सारा आर्टरी के ऊपर होता है। ब्लड पुश किसके अंदर से होता है, आर्टरी के अंदर से होता है। पूरी बॉडी के अंदर पुश होता है ब्लड, आर्टरी के अंदर से होता है। बॉडी के अंदर डीप पाई जाती है, जो ऊपर की तरफ आपको ये दिखाई देते हैं ना, ये वेन्स है, इनका जो ल्यूमेन है वो वाइड होता है। तो और जो मीडिएट टाइम की है, थोड़ी सी मॉडरेट है, इनका भी ल्यूमेन ऐसे ही, इसमें भी एक्सटर्नल, एपिथेलियम, इंटिमा और मीडिया, इन्हीं चार लेयर से मिलकर ये बनी होती है। और फिर कैपिलरीज के पास जो होती हैं वो होती है बेटा एरिटोल्स। एरिटोल्स जिसमें स्मूथ नोड्स पाई जाती हैं, एपिथेलियल है और बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो दोनों ही जो एरिटोल्स है या फिर जो हमारी वेन्स है, वेन्यूल्स है, इनके पास मीडिया और इंटिमा नहीं होती। एक्सटर्ना ट्यूनिका एक्सटर्ना सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मसल्स है, एंडोथेलियम पाया जाता है। बाकी जो मीडियम टाइप की है, लार्ज है, इसमें भी लार्ज और मीडियम टाइप की, इनके अंदर तीनों लेयर पाई जाती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया और ट्यूनिका इंटिमा। और साथ में सबसे लास्ट में क्या पाया जाता है, इसके अंदर एंडोथेलियम पाई जाती है। आर्टरीज जो है वो नैरो ल्यूमेन के साथ होती हैं, वेन्स वाइड ल्यूमेन के साथ होती हैं। इन पर प्रेशर ज्यादा लगता है, इन पर प्रेशर कम लगता है। ये इलास्टिक होती हैं, क्योंकि प्रेशर लगेगा ऐसे फैल सकती हैं, ये लेस इलास्टिक होती हैं। तो ये है बेटा हमारी वेसल्स। अब इस तरह से जंक्शन दिखा रखा है, ये वेन आई हुई है यहां से ऐसे, ये वेन यहां से आगे निकल जाती है, आगे ब्लड लेकर जाने का काम इसका। इस तरफ से यहाँ पर वेन्यूल्स आ गई, वेन्स के अंदर से जो छोटी वेन थी ना उनको वेन्यूल्स बोला था हमने, जिसके अंदर इंटिमा और मीडिया नहीं होती है, अब्सेंट होती है, इसके अंदर सिर्फ एक्सटर्ना पाई जाती है। इनके अंदर तीनों लेयर पाई जाती है, एक्सटर्ना भी, मीडिया भी और इंटिमा भी। उसके बाद यहां से ये कैपिलरी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कैपिलरी क्या है, ये पोर्स होती है, इनके अंदर से छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे इनके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से कैपिलरीज का जंक्शन बनता है। इस तरफ से आर्टरी आई हुई, इसके अंदर भी तीनों लेयर है। यहाँ पर फिर क्या है, ये आगे की तरफ ब्लड लेकर जाती है। और इस तरफ जो आती है एरिटोल्स है, इसके पास सिर्फ एक्सटर्ना है और एंडोथेलियम है, मस्कुलर होती है। इस तरह का जंक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट देखें अगर हम ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हमने क्या बेटा इलेक्ट्रिकल या फिर हम कंप्यूटर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं हमारे हार्ट की रिदम को। किस तरह की रिदम बनती है हमारे हार्ट की, कुछ इस तरह की रिदम बनती है बेटा। इस तरह की रिदम बनती है हमारे हार्ट की, जो आप वो बना लेते हैं ना, कई बार हाथों पे ऐसे बना लेते हैं हार्ट बीट, वो कुछ इस तरह की ऐसे 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 कर लेते हैं, ऐसे नहीं होती बेटा, वो इस तरह की शेप होती है, रिपीटेड होती है। ऐसे ही रिपीट होता है एक हेल्दी पर्सन का जो कार्डियोग्राफ होता है ना, वो ऐसे ही रिपीट होता है। इसको बोलते हैं पी वेव। ये है क्यू आर एस, और ये क्या हमारा
टी। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं जो पी वेव है ना, जो पी वेव है ये वाली। सबसे पहले हमने क्या बोला था, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल, रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। जैसे ही एट्रियम डायस्टोल करेंगे ना तो पी वेव बनती है। तो ग्राफ के अंदर पी वेव बनती है जो एट्रियम डायस्टोल करेंगे, एट्रियम ने डायस्टोल करा, पी वेव बनी। उसके बाद जैसे ही क्यू वेव बनती है ना तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर जो ये मीडियम, ये जो बीच का टाइम है ना, पी और क्यू के इंटरमीडिएट का टाइम, इस टाइम पर क्या है, जो हमारी मैसेज होता है ना वो एवीएन से एसएन तक आकर रुकता है, सॉरी एसएन से लेकर एवीएन एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास रुक जाता है। तो ये टाइम एवीएन का है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड का। उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता, पहला पी कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर दूसरा कौन सा बेटा, क्यू आर एस। अब क्यू आर एस के पास क्या होगा, यहां पर हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इसलिए बड़ी वेव बनती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन अगेन डायस्टोल। जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं ना उसी टाइम पर जो एट्रियम है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब एट्रियम रिलैक्स होते हैं तो इसी के नीचे वो वेव बनती है, लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हम। इसी टाइम पर क्या है, सेम टाइम पर हमारे जो एट्रियम है ना, एट्रियम वो रिलैक्स हो चुके हैं या सिस्टोल कर चुके हैं। उसके बाद जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है जो हमारा एस से टी का है, इस टाइम पर फिर रिलैक्सेशन चलता है और धीरे धीरे जैसे ही टी वेव तक पहुंचते हैं ना, यहां तक हमारे जो वेंट्रिकल है ना, थर्ड क्या हमारा टी वेव, इस पर जो हमारे वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल्स सिस्टोल कर जाते हैं। तो यहां से यहां तक हमारे वेंट्रिकल का सिस्टोल चलता है। तो उसके बाद फिर दोबारा पी वेव स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन यही है कि सबसे पहले जो हमारा हार्ट है ना, जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर बनाए थे हमने। यहां पर ब्लड आता है, कहां से आएगा, बॉडी से, इससे गया इसके अंदर, यहां से निकला और यहां से ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स से ब्लड कहां आया, हमारे इस चैम्बर के अंदर, इस चैम्बर से आया इसके अंदर, फिर यहां से निकलकर कहां जाएगा, बॉडी के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर, और यहां से वापस फिर आ जाएगा। तो हमारे हार्ट के पास कितनी बार ब्लड आया, पहली बार तो आया जो हमारे टिश्यू से है, फिर गया लंग्स के पास, फिर आया हार्ट के पास, फिर बॉडी के पास। तो 2 बार हमारे हार्ट के पास ब्लड आता है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसमें 2 सर्कुलेशन है, पहला कौन सा है, लंग्स के पास गया, दूसरा कौन सा है, बॉडी के पास हो गया। लंग्स के पास जब ब्लड जाता है ना इसको बोलते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी पढ़ी थी ना हमने, यहां से जो ब्लड लेकर गई ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो ब्लड लेकर आई है कौन सी है, पल्मोनरी वेन है। तो यही है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स के पास सर्कुलेट करता है। एक हमारा बॉडी के पास गया है, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमेटिक, सिस्टम के पास गया ना, पूरा सिस्टम हमारी बॉडी का, सभी सिस्टम्स के पास, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी सिस्टम के पास हमारा ब्लड गया है। वो कौन सा, सिस्टमेटिक सिस्टम। सिस्टमेटिक सिस्टम का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर छोड़ना है, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करना है, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम है। तो इसी को बोलते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन। इसी टाइम पर यहाँ पर इसके बीच में एक और साइकिल चलता है। अगर हम एक और साइकिल देखें जहां पर हमारे लीवर के पास या इंटेस्टाइन के पास न्यूट्रिशन लेने के लिए भी तो ब्लड जाता है ना, ऑक्सीजन तो हो गई, ब्लड का काम सब कुछ सप्लाई करने का होता है। अब उसी के साथ वो सप्लाई हमारा ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिशन भी सप्लाई करता है। तो लीवर के पास से जो सप्लाई होगी ना,
जो ब्लड को सप्लाई करता है उसको बोलते हैं हिपैटिक साइकिल। हिपैटिक साइकिल। एक और सर्कुलेशन होता है जो अगर ब्रेन के पास लेकर गया है, ब्रेन के पास जो सर्कुलेट करता ना, ब्रेन के पास भी तो पहुंचता ना, अलग से ब्लड सप्लाई होती है, तो उसको बोलते हैं बेटा क्रेनियम साइकिल। क्रेनियम साइकिल। और एक हार्ट के लिए स्पेशल निकलता है, एक यहां से एक आर्टरी निकलती है जो हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाती है, हार्ट वाल को, तो वो कार्डियक साइकिल भी है बेटा, कार्डियक सर्कुलेशन। तो ये कुछ सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन हार्ट में कुछ डिजीज भी होती है। अब हर जगह पर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स पाए जाते हैं हर चीज की, उसमें कोई ना कोई बीमारी पाई जाती है। तो सबसे पहली है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसके अंदर क्या है, आर्टरी की जो सप्लाई है ना ऑक्सीजन की एंड ब्लड टू द हार्ट बिकम नैरो, जो आर्टरी सप्लाई करती हैं। अब हमारा हार्ट के वेंट्रिकल पुश करते हैं ब्लड को और वो आर्टरी से बाहर निकलता है, तो पल्मोनरी आर्टरी। एक फिर हमारी जो अयोटा से आर्टरी निकलकर पूरी बॉडी के अंदर जाती है, जो इस तरफ वाले चैम्बर में राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल था और राइट वेंट्रिकल था, ये आर्टरी से ब्लड को पुश करते हैं। अगर मान लो आर्टरी नैरो हो गई, ये हमारी आर्टरी है, ये मान लो हमारी आर्टरी है, इसकी इंटरनल लेयर है, यहां पर जमा हो गया बेटा फैट, मान लो यहां पर फैट जमा हो गया, ऐसे फैट जमा हो गया, तो ये क्या है, इसका ल्यूमेन थोड़ा सा बचा है, नैरो हो गई बिल्कुल। ये जो ये ल्यूमेन है, जो ये यहाँ पे ये जो जगह बची है, ये क्या हो गया, नैरो हो गया। अगर ल्यूमेन नैरो हो गया तो हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। अगर ये बिल्कुल क्लोज हो गया ना, तो फिर हमारा हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेल हो जाएगा। तो इस तरह की डिजीज को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दूसरी है बेटा हमारी हार्ट वाल्व वाली। हार्ट वाल्व हमने 4 वाल्व पढ़े थे, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, 2 सेमीलुनर। एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में कस्पिड वाल्व्स है। वेंट्रिकल से बाहर निकला जो ब्लड, जो आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा, उनके बीच में जो वाल्व है वो सेमीलुनर वाल्व थे। तो वो वाली डिजीज उसको बोलते हैं बेटा वन और मोर वाल्व इन द हार्ट आर नॉट वर्किंग वेल, उसको बोलते हैं हार्ट वाल्व डिजीज। अगर ये वाल्व अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, ये वाल्व जो है लीकेज कर रहे हैं, ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है, तो उस तरह की डिजीज को बोलते हैं हार्ट वाल्व डिजीज। एक है बेटा कॉन्जेनिटल हार्ट। कॉन्जेनिटल हार्ट कौन सा था, चिल्ड्रंस में विद दिस डिजीज, छोटे बच्चों में होता है बेटा, मतलब ये जेनेटिकली पाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि इसके जन्म से ही दिल में छेद है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां कि हार्ट जो ना इस तरफ टिल्ट ना हो, इस तरफ भी पाया जाता है, चैम्बर्स का साइज रिड्यूस हो जाता है, तो ये कोजेनिटल डिजीज होती है बेटा। नेक्स्ट है अर्थ्रीथेमिया, एरिथिक सॉरी एरिथेमिया, एरिथेमिया। एरिथेमिया कौन सी है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, रिदम एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से एवीएन और जो जो एसएएन थी हमारी, सेमी एट्रियम थी, एक तो ऊपर की तरफ एसएएन यहाँ पर इस चैम्बर में, और नीचे यहाँ पर, यहाँ से मैसेज ऐसे भेजती है, यहाँ से फिर मैसेज ऐसे जाता है। तो एक नोड ये है, एक नोड ये है, ये क्या है एवीएन ओ सॉरी एसएएन, सिनो एट्रियम नोड, और यहाँ पर कौन सी थी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो इनकी वजह से जो डिजीज होती है वो एबनॉर्मल रिदम होती है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या बेटा, हार्ट डज नॉट हैव एनफ स्ट्रेंथ टू पंप, तो उसमें हार्ट फेलियर। देखो एक तो हार्ट अटैक होती है, एक होती है हार्ट फेलियर। अटैक का मतलब क्या है, बाहर से हार्ट पर अटैक हुआ है, हार्ट ठीक था, यानी कि हमारी आर्टरी बंद हो गई, हार्ट तो ठीक था। एक होता है हार्ट फेलियर की, हार्ट ने ही काम करना छोड़ दिया। अगर मैं बात करूं मेरे फेलियर की, तो मेरा फेलियर है तो मैंने काम करना बंद करा, हार्ट फेलियर। अगर मैं तो ठीक हूं, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक है। तो जिस टाइम हार्ट अच्छे तरीके से काम कर रहा है लेकिन आर्टरी बंद हो जाती है, तो उस तरह की कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या, हार्ट फेलियर नहीं, हार्ट अटैक होता है। और अगर हार्ट की जो काम करने की क्षमता जो ना, वो स्ट्रेंथ वो नहीं रहती, तो उसमें हार्ट फेलियर है। ये भी एसएएन या एवीएन की वजह से होता है
हार्ट मसल्स, हार्ट की जो ये वाल है, अगर ये वीक हो जाती है ना, हार्ट वाल बिकम थिक और बिकम एनलार्ज, तो तब भी पंपिंग में प्रॉब्लम आती है, तब ये हार्ट मस्कुलर डिजीज होती है। तो ये कुछ डिजीज है। हार्ट अटैक की अगर बात करें, हार्ट अटैक देखो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पर भी हमारी इस तरह की है, पहला ये, उसके बाद ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो इस तरह की रिपीटेड सीक्वेंस पाई जाती है ऐसे हमारे ईसीजी के अंदर। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक हेल्प द पर्सन टू सिट डाउन रेस्ट, क्या करना चाहिए हमने उसको, जो हार्ट अटैक की डिजीज में पर्सन को क्या करना चाहिए, उसको रिलैक्स बैठा देना है। लूज द टाइट क्लोथ्स, अगर उसने टाइट क्लोथ्स पहने हैं तो उनको लूज कर देना है, क्योंकि हार्ट के ऊपर अटैक कब होता है, जब आर्टरी ब्लॉक होती है, आर्टरी ब्लॉक होंगी तभी अटैक होगा। तो उसके जो टाइट क्लोथ्स है उसको लूज कर देंगे। इफ द पर्सन इज अनकॉन्शियस तो परफॉर्म सीपीआर, सीपीआर दिया जाता है बेटा, उस तरह से आर्ट को पंप करवाने के लिए उसको आर्ट को हेल्प की जाती है कि बाहर से हम क्या है आर्टिफिशियल तरीके से उसको पंपिंग करवाने में हेल्प करते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट लीव द पर्सन अलोन, उसको छोड़ना नहीं चाहिए अकेला, क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो सकता है, सीपीआर देनी पड़ सकती है। डू नॉट अलाउ द पर्सन टू सी द सिम्टम्स, कि सिम्टम्स है उसके और फिर भी हम उसको इग्नोर करते रहे। डू नॉट गिव द पर्सन एनीथिंग बाय माउथ, हमने माउथ से सीपीआर नहीं देना है, कि हमने उसमें माउथ से सीपीआर कब देते हैं बेटा, जब पानी चला जाता ना हमारे लंग्स में तब दिया जाता हो। डू नॉट वेट टू सी एनी सिम्टम्स गो अवे, हमने ये नहीं वेट करना है कि अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ये चीजें नहीं करनी है और ये चीजें हमने करनी है हार्ट अटैक के टाइम। तो ये था बेटा हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड लगभग सारे कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। किसी भी चीज में अगर आपके नीट से रिगार्डिंग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके मेडिकल लाइन में कई जगह पर आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल डीपली स्टडी कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। इन चीजों को लोग आप परचेज में पढ़ते हैं या फिर जो प्लस के सब्सक्रिप्शन है वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। नीट के लिए आपकी तैयारी करवाएंगे बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक सभी स्वस्थ रहें और तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।